नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो आज का टॉपिक हमारे पास है थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लीजिंग एक्शन। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, जब भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमें पढ़ना है मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है लीजिंग एक्शन का, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। फिर इंटेंसिटी मीडियम में क्या है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, एम्प्लीफिकेशन राउंड ट्रिप में कितना होगा। ठीक है ना, और फाइनली हमारा थ्रेशोल्ड जो कोफिशिएंट है, थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट है, उसको हम डिराइव करेंगे। समझ में आई बात। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, तो देखो हमें ना थ्रेशोल्ड कंडीशन पहले थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लीजिंग एक्शन डिराइव करना है। तो इसको ना पहले थ्रेशोल्ड को समझते हैं। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा सपोज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिखा मैंने। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 5 से ज़्यादा है या 5 के इक्वल है। तो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन होगी हमारे पास वो x इज इक्वल टू कितना आ गई 5। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन आ गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई हमारे पास। और नहीं तो इस x का वैल्यू इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। समझ में आया। अब मान लो कोई प्रोसेस है P, ये कोई प्रोसेस है, वो कब ओकर होता है, P ओकर्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो P के लिए क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी कि भाई 5 होगी या x का वैल्यू 5 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन है, थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होगी 5। समझ में आया थ्रेशोल्ड कंडीशन का मतलब। ठीक है ना, तो लीजिंग हमारे पास तभी होती है किसी भी मीडियम में, ठीक है ना, व्हेन गेन इन द मीडियम एग्जैक्टली कंपनसेट फॉर द लॉस इन द कैविटी लीडिंग टू अ नेट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द लाइट। मैंने बात कल भी बताई थी, हमारे पास जो ऑप्टिकल कैविटी होती है, ठीक है ना, ऑप्टिकल कैविटी में ये क्या हमारे पास एक्टिव मीडियम है। यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना, तो लाइट जितना एम्प्लीफाई होगा उतना हमारे पास क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। यानी जो लाइट बाहर हो गया, लेजिंग एक्शन हो गया, उसको हम क्या करेंगे, लॉस समझेंगे। ठीक है ना, तो जितना गेन होगा उतना क्या हो जाना चाहिए, लॉस हो जाना चाहिए। तो ये गेन किसके इक्वल होना चाहिए, लॉस के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड का। समझ में आई बात। ये हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो मेरे पास सपोज एक क्या है, बकेट है। ठीक है ना, अब इस बकेट में यहाँ पर क्या है, एक होल है जिससे क्या है, वाटर निकल रहा है। ठीक है ना, और मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ। तो जितना पानी निकल रहा, मान लो पानी का लेवल कितना है, स्टार्टिंग में ये है, तो जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी यदि मैं डाल दूंगा तो वाटर लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो ये मेरे पास जो प्रोसेस है एक सस्टेनेबल प्रोसेस है, तो ये चलता रहेगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा हो गया या ये कम हो गया या ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो गेन है वो लॉस के इक्वल होगा, तो हमारे पास एक थ्रेशोल्ड कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो वही है बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास, फॉर लेजिंग टू ओकर गेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लीफाइंग मीडियम मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द लॉस इन द कैविटी। कम से कम इक्वल, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम जितना या उससे अधिक। ठीक है ना, तो जो नेट गेन है, तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द लॉस इन द कैविटी द। ठीक है ना, तो जो गेन है ना हमारे पास वो ये होना चाहिए भाई। लाइट एम्पलीफाई कब होगी, जब लॉस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, गेन, है ना। और थ्रेशोल्ड कंडीशन कहने का मतलब कब होगा, जब गेन किसके इक्वल हो जाए, लॉस के। ठीक है, तो जो नेट गेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कैविटी लॉसेस के। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पर हम अपना चीज़ें समझते हैं। इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, इंटेंसिटी चेंज इन द मीडियम, इंटेंसिटी का मीडियम में कैसे चेंज होता है। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या हो गया, M1 मिरर हो गया, ये मेरे पास M2 मिरर हो गया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी सपोज इनिशियली कितनी है, आई नोड है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है अभी कहीं भी। समझ में आया। और इस मीडियम में गेन कोफिशिएंट कितना है, गामा है, और एटूनेशन कोफिशिएंट कितना है, अल्फा है। ठीक है ना, एटूनेशन कोफिशिएंट जिसकी वजह से डिक्रीमेंट होता है। अब देखो तो इनिशियली मेरे पास लाइट कितना है, इंटेंसिटी कितना है, आई नोड। ठीक है ना, अब लाइट जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी तो उसमें क्या होगा, गेन भी होगा और उसमें लॉस भी होगा। तो गेन ज़्यादा होना चाहिए एटूनेशन से या इक्वल होना चाहिए, यही तो प्रोसेस होगा। तो इनिशियली कितनी थी, आई नोड। अब बाद में देखो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल गेन होता है। तो हमारे पास आई नोड में कितना देखो,
ये तो गेन हो गया, और मान लो ये जो कुछ लॉस भी हुआ है तो ये लॉस हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमारे ने, डी। समझ में आई बात। मैंने आपको जब ध्यान में पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल क्या होता है हमारे पास, यदि इंटेंसिटी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है ना, और उसमें इंक्रीमेंट होता है तो हमारे पास ये आ जाता है। समझ में आई बात। यदि उसमें डिक्रीमेंट होता है हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पे। यदि इंक्रीमेंट हुआ तो ये, डिक्रीमेंट हुआ तो ये, यदि दोनों हुआ है तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने पे लाइट मेरे पास कितनी हो गई है, ये। अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। अब लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, लॉस होता है। समझ में आई बात। तो लाइट जब इस मिरर से टकरा के इधर आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो ये तो बिफोर रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्लेक्शन जब हुआ है तो हमने रिफ्लेक्शन R2 भी कंसीडर किया है। समझ में आई बात। तो रिफ्लेक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया, R2, ये रिफ्लेक्टिविटी आ गई, ठीक है ना। अभी लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। समझ में आई बात। और यहाँ ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 2D। समझ में आई बात। और ये बिफोर रिफ्लेक्शन है तो देखो 2D आ गया यहाँ पे। समझ में आई बात। तो ये जो डिस्टेंस है 2D डिस्टेंस हो गई, तो 2D डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब फिर से लाइट क्या रिफ्लेक्ट हुई और फिर से ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन R1 था तो हमने एक R1 भी इंक्लूड कर लिया। समझ में आई बात। तो ये मेरे पास है, तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप हो गया, कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया, है ना। कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास हो गया। देखो ऐसे ही स्टार्ट की थी इनिशियली और फिर उसी पोजीशन पे आ गई, तो एक पूरा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ। तो इनिशियली कितनी थी हमारे पास, आई नोड, और कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद कितनी हो गई है, ये। समझ में आई बात मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आई नोड इनिशियली थी और बाद में कितनी हो गई है, ये। अब ध्यान से देखो, तो इंटेंसिटी का चेंज की हम बात करें तो ये वही जो मैंने अभी बताया, इंटेंसिटी मान लो मिरर M1 पे थी, डिस्टेंस ट्रैवल की उसने D, तो हमारे पास M2 मिरर से पहले इंटेंसिटी आई नोड से ID हो गई, तो ये हो गया। ये क्या बिफोर रिफ्लेक्शन था, है ना, बिफोर रिफ्लेक्शन था, ठीक है ना। ये मैं ऑलरेडी अभी आपको डायग्राम की मदद से बता चुका हूँ। रिफ्लेक्शन और राउंड ट्रिप इंटेंसिटी मैंने अभी बताया। तो M2 मिरर पर जब रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, R2, तो इंटेंसिटी देखो कितनी होगी, आई नोड R2। समझ में आई बात, ठीक है। और फिर कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद R1 पर रिफ्लेक्शन, M1 मिरर पर रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी कितनी हो, वो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी हो गई, ये, ठीक है। तो समझ में आई बात, ये। तो अब ध्यान से देखो, अब बात करें एम्प्लीफिकेशन ड्यूरिंग राउंड ट्रिप। तो देखो इनिशियली कितनी थी, आई नोड, है ना, यही तो था हमारे पास। इनिशियली कितनी थी, आई नोड, बाद में कितनी हो गई है। तो ये क्या होना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए इससे, तभी तो मैं कह पाऊँगा कि गेन हुआ है। समझ में आई बात। तो देखो, तो गेन कब हो, देखो ध्यान से इस चीज़ को, जो मेरे पास R2 R1 आई नोड E2 माइनस अल्फ़ा डी, ये जो है ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, आई नोड से। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना, ये है। तो इस चीज़ को मैं देखो R2 R1 आई नोड E2 फॉर डी, ठीक है ना, अपॉन में आई नोड, और ये मैंने क्या लिख लिया, जी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, ज़्यादा होना चाहिए किससे, इससे। तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए इससे, तो इसका मतलब कब होगा, जब ये हमारा जो डिवीज़न करके क्या आना चाहिए, वैल्यू 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो गेन होगा। न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास एक मिनट, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इस चीज़ को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ ध्यान से देखो, तो कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद हमारे पास इंटेंसिटी थी, तो एम्प्लीफिकेशन जो होगा ना, कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद ये हो गया, और आई नोड हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारे पास क्या है, गेन आया है। तो एम्प्लीफिकेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप। अब वही जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना।
तभी तो हम कह पाएंगे जो गेन है हमारे पास, गेन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 से ज़्यादा आना चाहिए या 1 के इक्वल आना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये है, अब ध्यान से देखो, तो कंडीशन फॉर लेजिंग क्या है, कंडीशन फॉर लेजिंग ये है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है, गेन किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के, ठीक है। तो कंडीशन फॉर लेजिंग ये हो गई, या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो फॉर लेजर टू ओकर द एम्प्लीकेशन मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द लॉसेस, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये R1 R2 ई गामा माइनस अल्फ़ा 2D, समझ में आई बात। अब मैंने दोनों साइड देखो क्या कर लिया, लोग लिया है, ठीक है ना, क्या किया है, लोग। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इसको बताता हूँ, ध्यान से देखना है। अब मैं जब दोनों साइड लोग लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, R1 R2 ई गामा माइनस अल्फ़ा 2D, ठीक है। और ये log 1, समझ में आई बात। अब देखो log 1 तो होता है हमारे पास 0, ये मेरे पास क्या हो गया a, और ये मेरे पास क्या हो गया b, तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस b, तो ln R1 R2 प्लस ln e गामा माइनस अल्फ़ा 2D, समझ में आई बात, ठीक है। इस चीज़ को देखो मैं उस साइड लेके गया, ठीक है ना, तो ये मैं उस साइड लेके गया, माइनस ln R1 R2 बचा, और लोग ये बेस ई है, और जो पावर में होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है आगे, तो ये अल्फ़ा माइनस ई 2D मेरे पास आ गया, समझ में आई बात। और ये वैल्यू बचा, इसका हमारे पास वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई डाउट है, तो सिंपली 2D को मैं क्या लेके चला गया, इसके नीचे, आप देख सकते हो 2D कहाँ चला गया, नीचे, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 में 2D माइनस ln R1 R2, और गामा मेरे पास उस अल्फ़ा उस साइड चला गया, अल्फ़ा प्लस सॉरी माइनस 1 में 2D ln R1 R2। तो ये कंडीशन आ गई, तो जो गेन कोफिशिएंट है ना, इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ln R1 है, माइनस ln R1 है, तो इसको मैं पॉजिटिव कैसे लिखूंगा, प्लस लगा दूंगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ln, ये 1/R1 R2 हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है लोग का, समझ में आया। तो 1/R1 R2 लिख दिया, ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। और थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू, तो जो थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट आ गया हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा माइनस के 1/2D ln R1 R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था हमारे पास, तो ये थ्रेशोल्ड कंडीशन है, तो इस कंडीशन से ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड होना, गेन होना चाहिए, तो हमारे पास लेजिंग एक्शन होगा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।